तो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे आप लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो यूसीसी। अगर आज के डेट में आप इंटरनेट पे आप जाते हो, यूट्यूब पे अगर आप सर्च मारते हो, न्यूज देखते हो, तो इसका बहुत बड़ा बवाल चल रहा है। खास करके एक पक्ष है, मैं एक टीचर होकर के मैं कभी हिंदू और मुस्लिम पक्ष नहीं लेता हूँ। मैं सिर्फ तर्क पे बात करता हूँ। यहाँ पे खास करके प्रॉब्लम जो हो रहा है, सिर्फ कुछ मुस्लिमों को हो रहा है। बाकी मुस्लिम दम खुश है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। तो आखिर हम लोग समझेंगे कि काफी कुछ चंद मुस्लिमों को क्यों तकलीफ हो रही है यूसीसी से। तो पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि हमारे देश में क्या रहते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। सबके लिए कानून क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हम लोग उसी कानून के बारे में बात करने वाले हैं। आप देखो, वन नेशन कोड आने वाला है। वन नेशन कोड मतलब बोले तो यूसीसी। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो यूसीसी आने वाला है तो देख करके अपना सीना पटक पटक के तोड़ रहे हैं, कमरिया अपनी फोड़ ले रहे हैं, अखियां अपनी भोंक ले रहे हैं। ये लोग को देखो, लोग बैठ गए हैं। इनको लगता है यूसीसी नहीं आना चाहिए। इन्होंने लिखा था गवर्नमेंट विल चेंज बट द इस्लामिक लॉ कैन नेवर बी चेंज। बोलते हैं गवर्नमेंट बदल सकती है लेकिन इस्लामिक लॉ चेंज नहीं करना चाहिए। ये देखो भाई साहब को, ओवैसी जी को, बड़े टेंशन में है। ऐसा लगता है इनकी बीबी को छीन लिया है यूसीआर से। चलिए, ऐसा बोलना जी, सॉरी, हाँ माफ करिएगा। अभी कभी अच्छा नहीं लगता है किसी के बारे में। अब मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, यूनिफॉर्म का मतलब आप समझते हो। आप स्कूल में क्या पहन करके आते हो? तो उसमें बताओ, जाति धर्म देखा जाता है? स्कूल में हर एक बच्चा एक ही कलर का यूनिफॉर्म पहनता है। अगर स्कूल में हर एक बच्चा एक ही प्रकार का यूनिफॉर्म पकड़ता है तो देश में भी कानून क्या अलग अलग होना चाहिए? हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग। चलिए समझते हैं बात को। अब मोदी जी ने बोला कि एक ही देश में दोहरी व्यवस्था होने की वजह से देश कैसे चलेगा। सुप्रीम कोर्ट बार बार मुझे डंडा मार रही है, कह रही है कि यूसीसी लाओ। सेम ऐसे तरीके से बोली तो थोड़ा आवाज आगे पीछे हो जाएगा मेरा। तो मोदी जी ने कहा कि एक ही परिवार में सबके लिए लॉ अलग अलग अच्छा रहेगा क्या? ये दादाजी के लिए अलग, दादी जी के लिए अलग, ये बिटिया के लिए अलग, ये ब्यूटी के लिए अलग, ये भाई साहब के लिए अलग, ये नीरव के लिए अलग। ऐसा चलेगा क्या? अब भाई साहब अगर चोरी करोगे तो बोला गया 10 रुपया तुम फाइन दोगे। इनके लिए बोला गया तुम 20 रुपया फाइन दोगे। और ये ब्यूटी को बोला गया तुम फाइन ही मत दो, 0%। तुम्हारी सुंदरता से काम चला लेंगे। ऐसा कानून घर में बनेगा, अच्छा लगेगा क्या? अगर देश एक है तो कानून भी सबके लिए क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। अब ये कानून आने से क्या हो जाएगा जानते हो? लड़का लड़की एक समान। बोलो बच्चा, लड़का लड़की एक समान। लड़कियों को प्रॉपर्टी राइट्स मिलेगा, वो चाहे हिंदू में हो चाहे मुस्लिम। अब तुम अपने भैया को बोलोगी भैया पापा के प्रॉपर्टी में आधा हमार है, भैया हमारा मन करेगा तो कानूनी लड़ाई लड़ करके ले लेंगे, क्योंकि लॉ आपके क्या होने वाला है? सबके लिए समान होने वाला है। पहले मुस्लिम में ऐसा नहीं था, लेकिन अब मुस्लिम को भी ये सेम अप्लाई होगा। चलिए आगे बताऊंगा मैं क्या है। तो प्रॉपर्टी राइट्स में भी क्या हो जाएगा? अब लड़का लड़की क्या हो जाएगा? एक समान। मतलब अब शादी वाला कानून हिंदू मुस्लिम दोनों में क्या हो जाएगा? सेम। कानून एक ही रहेगा। अब ये फटाफट ये नहीं व्हाट्सएप पे भेज दोगे तलाक 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 तो तलाक हो गया। वो गवर्नमेंट वाले की ना ई ना चाल, वो पूरे प्रोसेस से गुजरोगे। उसको पूरा बोलोगे, मेंटेनेंस का खर्चा दोगे उसका जब तक वो जीवित रहेगी। ऐसे तलाक तलाक बोलने से काम नहीं चलेगा। डाइवोर्स होगा, अगर डाइवोर्स होगा तो उसका भी क्या रहेगा? एक प्रॉपर तरीका रहेगा, एक ही लॉ रहेगा। ऐसा नहीं कि मुस्लिम के लिए अलग डाइवोर्स का लॉ और हिंदू के लिए अलग। हिंदू लोग डर के मारे डाइवोर्स नहीं देते हैं, सीधा जेल हो जाती है। सुने हो कि नहीं सुने हो? एक चीज इनको देख के ना मेरे को बहुत तकलीफ होती है, जब इस आदमी का नहीं चला तो हमारा क्या चला? सुंदरता भी है, पैसा भी है, सब कुछ होने के बाद भी डाइवोर्स हो गया। लड़कियों को आखिर चाहिए कौन, बताओ? सोचने वाली बात है। ये पुरुष के अंदर किसी चीज की कमी दिख रही है आपको? फिर भी नहीं चला। सक्सेशन मतलब होता है उत्तराधिकार।
कहने के बाद मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी पे किसका अधिकार होगा, उसके लिए भी कानून क्या होगा, एक हो जाएगा। पहले जो मुस्लिम औरतें थी वो बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकती थी। इस्लामिक लॉ के हिसाब से जो मुस्लिम औरतें थी वो बच्चा गोद नहीं ले सकती थी। अब वो भाई बच्चा गोद ले सकेंगी। ट्रिपल तलाक वाला उनका झंझट खत्म हो गया। इससे महिलाएं तो कोई टेंशन नहीं, महिलाएं बोल रही बराबर हो रहा है, लेकिन पति के डर के मारे चुप बैठी हैं। पति को तो लग रहा है नहीं गलत हो गया, हमको चार बीबी वाला तो प्रोसेस अच्छा लगता था, अभी एक ही हो जाएगा, ऐसा नहीं लगेगा। तो पुरुष बहुत संकट में है बेचारा, हमको ऐसा लग रहा है हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। लेकिन सही तरीके से देखा जाए तो कुछ गलत नहीं हो रहा है, सबको समान अधिकार मिल रहा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको पॉलिटिक्स करनी होती है, टेलीविजन में अपना चेहरा दिखाना रहता है। एकदम कोई तो मैं न्यूज देख रहा था, एक बाबा आए कोई टाक के लगाए थे पगड़ी उड़ी, बोलते हैं मुझे जय श्री राम से बहुत नफरत है, जय श्री राम मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। मतलब यार, मतलब कुछ भी बोलो यार, तुम सब लोग अपने अपने धर्म का बोलते हैं ना, इज्जत करो, किसी के धर्म के खिलाफ मत जाओ ना यार। अब समझते हैं कि लॉ के बारे में समझते हैं। बेचारे अंग्रेज भी रो रो के गए, सच बताओ ना, सच्ची में अंग्रेज भी रो दिए। उन लोगों ने क्या किया, देखो हमारा कानून तीन भागों में बांटा हुआ है। एक क्रिमिनल लॉ है, कॉमर्शियल लॉ है, और क्या है, सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ मतलब चोरी चमारी किए पकड़े गए उसमें वाला। कॉमर्शियल लॉ मतलब बिजनेस करने वाला, खरीदना बेचने वाला लॉ। और सिविल मतलब जानते ही हो, फैमिली लॉ। तो अंग्रेजों ने इस वाले कानून को चेंज किया, क्रिमिनल लॉ को चेंज किया, वही हम फॉलो करते हैं। कॉमर्शियल लॉ को भी चेंज किया। लेकिन जितनी बार सिविल लॉ चेंज करने जाते थे तो हिंदू लोग धरना बैठ लेते, नहीं आप हमारे धर्म के साथ अलग कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, मुस्लिम हमारे धर्म के साथ अन्याय कर रहे हो, हम ये वाला लॉ नहीं बदलने देंगे। हाँ, लड़ जाते थे। अंग्रेज रो रो के चले गए देश, भारत देश छोड़ करके, लेकिन ये सिविल लॉ चेंज नहीं कर पाए। क्यों? विद्रोह कर देते थे। उस जमाने मैंने तुमको बताया था, एक आपको मैंने सुनाया था एक कहानी, एक स्त्री की जो बताया था, जिसको बोलते हैं ना पूरे कपड़े ने कपड़ा पहनने का हक नहीं था, याद आया कुछ, नांगेली करके, जिसने अपना ब्रेस्ट काट करके दे दिया था टैक्स के रूप में, ले भैया टैक्स ले ले तू। तो ऐसा हमारा समाज था उस समय। अब क्या हुआ, सिविल लॉ को दो पार्ट्स में तोड़ दिया गया। सिविल लॉ को क्या किया गया, दो पार्ट्स में तोड़ा गया। एक क्या बनाया गया, हिंदू पर्सनल लॉ, और एक बनाया गया क्या, मुस्लिम पर्सनल लॉ। अब अंग्रेजों के जाने के बाद हिंदू लोग क्या करते थे, हिंदू पर्सनल लॉ को क्या करते थे, फॉलो करते थे। और मुस्लिम किसको फॉलो करते थे, मुस्लिम पर्सनल लॉ। देख रहे हो आप, इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ। अब ये चलते आ रहा था, लेकिन आप जानते हो एक ही देश में सबके लिए अलग अलग कानून कब तक चलेगा यार, ये तो अन्याय है ना। एक स्त्री थी जिसका नाम था शाहबानो, ये देख रहे हो बेचारी को, देख पा रहे हो इनको, बुढ़ी हो गई है। इनकी एज अराउंड 67 की थी। कितने की, 67। इनके पति थे जिनका नाम था मोहम्मद अकबर अहमद खान। इनके कितने बच्चे थे बच्चों, 5 बच्चे। किसके, शाहबानो के। कितने बच्चे थे, 5। अब इन्होंने बोला कि भैया मेरा पति मुझे छोड़ रहा है, उसने मुझे तलाक दिया है, तो मुझे खर्चा चलाने के लिए मुझे मेरे पति से पैसा चाहिए। तो उसके पति ने बोला भाई मैं नहीं दूंगा। और मुस्लिम्स में ऐसा होता है कि शादी बोलते हैं ना, तलाक होने के बाद पति कोई पैसा नहीं देता है। और ये फैक्ट बता रहा हूं, अभी तक चल रहा है ये। लेकिन ये औरत ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के क्या कर दिया, केस कर दिया। और ये केस क्या हो गई, जीत गए। तो सुप्रीम कोर्ट, इसने पिटीशन कभी डाला था, 1978 में इसने पिटीशन डाला कि मुझे क्या चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, मेरा बोलते हैं ना घर चलाने के लिए मुझे भत्ता चाहिए। और 1985 में वो क्या हुई, केस जीती। तो यूएस मतलब होता है अंडर सेक्शन 125 क्रिमिनल कोड प्रोसीजर के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसे 25 रुपया मिलेगा। कितना, 25 रुपया मिलेगा महीने का। कौन देगा, इसका पति। इतना ज्यादा रकम दिला दिया, मां कसम मैं तो सुन के डर गया। पर मंथ कितना मिलेगा इसको, 25 रुपया। बच्चे कितने, 5, खुद को मिला करके 6। 6 लोग महीने भर में 25 रुपया आराम से खाएंगे, बहुत बचेगा, इतना ज्यादा बचेगा ना तुम सोच भी नहीं सकते।
सोच रहे हो इतना ज्यादा मिला है, बेचारी कैसे अपना जीवन काटी हुई रामी जान। लेकिन बोलते हो ना, राजीव गांधी जी से वो भी नहीं देखा गया। उनको लगा अरे यार उसको 25 रुपए पर महीना मिल रहा है। इन्होंने 1986 में मतलब एक साल भी ढंग से चलने नहीं दिए, और आकर के लॉ को क्या किया, उन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट को क्या, जो जजमेंट था उसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया। बोला भैया हम इसको नहीं मानेंगे, और तब से बेचारी को 25 रुपया भी मिलना क्या हो गया, बंद हो गया। तो अपने दिमाग से बताओ, अगर इस एज में इसका हस्बैंड इसको छोड़ देगा, तो ये कुछ कमाएगी नहीं, तो अपने बच्चों को पढ़ाएगी कैसे, खुद कैसे खाएगी। तो ये गलत हो रहा था कि नहीं हो रहा था। अगर वही एक ही कानून होता, तो भैया डर के मारे वो अपनी बीवी को तलाक नहीं देता, अपने बच्चों को रखना, अपनी बीवी को खिलाता पिलाता। तो जो हो रहा है क्या गलत हो रहा है? एक ही कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सबके लिए? अब समझते हैं इस्लामिक लॉ क्या बोलता है, कि भैया हम इस्लामिक का क्रिमिनल लॉ है एक, कि अगर आप चोरी करते हो, अगर आप क्या करते हो चोरी, तो आपका हाथ काट दिया जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? एक कोड़े मारने की प्रथा है। इस्लामिक लॉ क्या बोलता है, कोड़े मारते हैं, हाथ काट देते हैं। अगर किसी ने गलती से किसी का रेप किया तो प्राइवेट पार्ट काट देते हैं उसका। ये किसमें है, इस्लामिक लॉ में है। अब भाई लोगों को देखो तकलीफ क्या हो रही है, ये बोलते हैं कि हम, हमारा इस्लाम बोलता है कि हम अपने धर्म में कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहते। आप जो ये कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। कौन सा लॉ चेंज कर रहे हो हमारा, ये हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ चेंज कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। इनको खाली कौन सा लॉ नहीं चेंज करना है, इधर आओ बताओ। ये बोलते हैं हमारा सिविल लॉ मत चेंज करो, ये मत चेंज करो, और बाकी इनको ये फॉलो करना है। मतलब जब अच्छा है तो ये वाला, अगर हाथ काटने वाला आ जाएगा, इस्लामिक लॉ के हिसाब से क्या है, चोरी किया तो हाथ काटना है, तब बोलेंगे नहीं 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 ये वाला नहीं, तब ये वाला। तब भाई अगर तुमको ये नहीं चेंज करना है, तो हर एक वाला, तब वो भी हाथ भी कटवाओ तब। अगर तुमको लगता है कि नहीं हम इस्लामिक लॉ ही फॉलो करेंगे, सिविल लॉ में हमारा क्या रहेगा, इस्लामिक लॉ रहेगा, तो जब चोरी किया जाएगा, जब कोई हाथ काटने जाएगा, बोलेंगे नहीं नहीं ये गलत हो रहा है, चलो 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 हम क्रिमिनल लॉ फॉलो करेंगे, हम पैसे दे करके छूट जाएंगे, हाथ नहीं कटवाएंगे। तो भाई डबल ढोलकी कैसे चलेगा, जहां फायदा है उधर घूम जाओगे। अगर तुमको अपने धर्म में परिवर्तन, अपने धर्म के हिसाब से चलना चाहते हो, तो जितना इस्लामिक लॉ में लिखा है उसको फॉलो करो, तब हाथ कटवाओ, तब सब उसको फॉलो करो ना। लेकिन तब क्या हो जा रहा है, उस समय इनको लग रहा है नहीं हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, देखो मुंह देखो इसका बकलोल का, बहुत गलत हो गया। ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो हो रहा है, क्या हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। तो एक सिंपल सा सवाल है आप लोगों से मेरा, कि क्या आपको लग रहा है कि ये यूसीसी आने से सिर्फ खाली मुस्लिम का भला होने वाला है? हर एक जाति का भला होगा, है कि नहीं? आप कोई भी जाति से हो, सबका भला होने वाला है। खास करके ये फायदा किसको है, किसको फायदा है ये बताओ? हिंदू को भी है, मुस्लिम्स को है। लेकिन मुस्लिम्स में खास करके फायदा किसको है, मुस्लिम औरतों को। उनको बहुत सारे अधिकार मिल जाएंगे। और सब मुस्लिम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं बाबा। कुछ मुस्लिम इसके बारे में जानते भी नहीं कि क्या चल रहा है, उनको कुछ लेना देना नहीं है। देखो दो सेक्टर में आते हैं, एक वीमेन है और एक मैन है। औरतों में जो पढ़े लिखे लोग हैं, औरतें हैं, जिनको सब बराबर पता है कि भैया ये आने के बाद हमारा, बोलते हैं हमको न्याय मिलेगा। हम लोग बोलते हैं ना, तलाक के खिलाफ खड़े हो पाएंगे, बच्चा गोद ले पाएंगे। अब किसी मुस्लिम औरत को बच्चा नहीं हुआ, तो उनका इस्लामिक लॉ क्या बोलता है, नहीं नहीं तुम बच्चा गोद नहीं ले सकते हो। बच्चा गोद ले लोगे तो ये आदमी शादी दूसरी कैसे करेगा? उनमें क्या है कि अगर बच्चा गोद ले लेगा तो आदमी क्या करेगा, दूसरी शादी नहीं कर पाएगा। अब इस औरत से बच्चा नहीं हुआ तो दूसरे औरत से शादी करेगा, उसको भी नहीं हुआ तो तीसरी से। अब ये लॉ आने से क्या, शादी करेगा, मारेगी, बच्चा गोद ले लेंगे, हम दोनों साथ में रहेंगे। तो बताओ इससे फायदा है कि नहीं? है फायदा। लेकिन जो पॉलिटिकल कनेक्टेड वोमेन है, अपने पति के बहकाव में है, वो विरोध कर रही नहीं नहीं यूसीसी बहुत गलत है। मैन में जो एजुकेटेड पढ़े लिखे मुस्लिम है, बोलते हैं बहुत सही हो रहा है। लेकिन जिनको पॉलिटिक्स करना है, जिनको टीवी पे बोलते हैं ना डिस्को डांस करना है, वो क्या करेंगे, विरोधी करेंगे। तो मैं आपसे आखिरी एक सवाल पूछना चाहता हूं,
दूसरी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।